नमस्कार दोस्तों, IndianMoney.com हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है फयाज। प्रॉपर्टी खरीदना हर इंसान का सपना होता है। हर इंसान को लगता है कि हाँ, मेरे पास एक घर हो या फिर मेरे पास एक प्लॉट हो जिसको मैं मतलब फ्यूचर में यूज करूं किसी पर्पस के लिए। हो सकता है अपना घर बनाने के लिए, या फिर हो सकता है कि मैं अपनी कोई शॉप वहां पर खड़ी करूं, या फिर उसको आने वाले वक्त में बेच दूं और थोड़े खासे पैसे उससे बना लूं। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, स्पेशली पहली प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, बहुत सारी गलतियां होती हैं जो हम लोग जाने अनजाने में कर देते हैं। और आज का वीडियो उन सारी गलतियों को कवर करेगा। आज का वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो यकीनन आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आप एक पहली प्रॉपर्टी खरीदने के लिए निकले हो तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। तो जो सबसे पहली गलती हम लोग करते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त वो ये है कि हम लोग प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ उसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं अलग अलग बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, उन लोग बस एडवर्टाइजमेंट में आपको बताते हैं कि हाँ 30-40 साइट अवेलेबल है सिर्फ 5 लाख रुपए में। और जब आप वहां पर पहुंचते हैं तब जाके आपको पता चलता है कि अच्छा, ये तो एक गेटेड कम्युनिटी है, यहाँ पर एक क्लब हाउस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का, वायरिंग का, इसका उसका, रजिस्ट्रेशन का, अलग अलग चीजों का अलग अलग फीस है, अलग अलग चार्ज है। और वो 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो लोग एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं वो 5 लाख की नहीं होती है, वो असल में लगभग 6.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मैं बस ये एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके शहर में इसका जो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है वो थोड़ा अलग हो। लेकिन बेसिकली यहां पर कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के एडवर्टाइजमेंट के दाम को देखकर किसी भी प्रॉपर्टी का दाम को आप समझ ना ले कि हाँ वही है। ये सब्जी खरीदने जैसा या फिर कोई FMCG प्रोडक्ट खरीदने जैसा नहीं है, टूथपेस्ट खरीदने जैसा नहीं है कि हाँ 10 रुपए का प्रोडक्ट आपको दुकान पे भी 10 रुपए का ही मिलेगा। यहां पर इसके दाम थोड़े ज्यादा होते हैं। यहां पर उन लोग दिखाने के, बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं और काटने के अलग होते हैं। तो इसीलिए आपको प्रॉपर्टी का दाम खरीदने से पहले आपको, मतलब जब भी आप फोन करके भी बात करेंगे तो उनको पूछ लीजिएगा कि एक्चुअल प्राइस क्या है इस प्रॉपर्टी का। तब आपको देखना उन लोग एक अलग ही फिगर बताएंगे, तो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देगा अपने प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले। अगली जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि उन लोग प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसके रिकॉर्ड्स वगैरह चेक नहीं करते हैं। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिसका दाम आपको मार्केट वैल्यू से काफी कम दाम पर मिल रहा है, तो यहाँ पर ये खुश होने वाली बात नहीं है। या हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई बेवकूफ बना रहा हो सकता है कि आपके मत्थे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मोड़ रहा हो, मार रहा हो, जो कि खुद उसके माथे का हेडेक था, जो अब आपके माथे पर वो ट्रांसफर कर रहा है। जैसे कि हमने दूल्हे राजा मूवी में देखा था कि जैसे कि गोविंदा का बेसिकली एक ढाबा होता है एक 5 स्टार होटल के अंदर, और उस 5 स्टार होटल का मालिक उस 5 स्टार होटल को ही तंग आकर बेच देता है कादर खान को। लेकिन कादर खान को पहले लगता है कि मैंने आधे दाम में इस होटल को खरीद लिया है, लेकिन बाद में आगे उसको पता चलता है कि यहाँ पर एक ढाबे वाला है जिसने अपना कब्जा करके रखा हुआ है, जिस वजह से उस प्रॉपर्टी के दाम सस्ते दाम पे मिल रहे हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें। आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले अच्छी खासी जांच पड़ताल कर लें, उसके पूरे रिकॉर्ड चेक करें, उसका एटलीस्ट पिछले 10-20 साल का, 30 साल तक का आप रिकॉर्ड निकाल कर देखें कि इस प्रॉपर्टी पर किसी भी तरह का इश्यूज तो नहीं है, ये कोई लिटिगेशन प्रॉपर्टी तो नहीं है, इसके अंदर कोई केस वेस तो नहीं चल रहा है, किसी ने इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन वगैरह तो नहीं लिया है। सारे के सारे पहलुओं को समझने के बाद ही आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदें। आप एक लॉयर को हो सके तो हायर करें ताकि आपको थोड़ा बेहतर पर्सपेक्टिव दें और आपकी ओवरऑल प्रॉपर्टी खरीदने के एक्सपीरियंस को और आप बेहतर बनाएं। एक और जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि उन लोग ड्यू डिलिजेंस को चेक नहीं करते हैं। कनेक्टेड टू द प्रीवियस पॉइंट, यहां पर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसका टाइटल डीड चेक करिए। चेक करिए कि उस प्रॉपर्टी के कितने ओनर्स थे पहले, उस प्रॉपर्टी का पिछले 20-30 साल का पंचायत में जाके एक लॉयर को हायर करके सारे जांच पड़ताल करिए कि क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई इश्यू है, कोई केस चल रहा है, क्या इस प्रॉपर्टी, अगर आप मान लीजिए किसी कोस्टल साइड में इस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जा रहे हैं तो क्या ये स्वाम्प लैंड के अंदर आती है, क्या ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि साल के 6 महीने पानी के अंदर रहती है, 6 महीने पानी के बाहर रहती है। ये सारी जांच पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि कई बार हो सकता है कि कोई डील हमको काफी टेम्पटिंग लगती है और क्योंकि हम लोग पहली बार खरीदने के लिए जा रहे होते हैं तो हम लोग के पास पैसे ऐसे ही कम होते हैं और हमको कोई बजट में प्रॉपर्टी दिखती है तो हम लोग मतलब पूरे ललचाकर उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए जब कूद पड़ते हैं तो हमको बाद में पता चलता है कि हम लोग एक नो मैन्स लैंड में ही कूद गए हैं और ये प्रॉपर्टी बेसिकली एक नुकसान का सौदा हो गई है। तो पूरी जांच पड़ताल करिए, उसके टाइटल ड्यू डिलिजेंस को आप जरूर चेक करिए, जिससे कि बेसिकली आपको पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पिछले 20-30 साल में कितने अलग अलग ओनर्स रहे हैं। अगली जो बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि उन लोग रियल एस्टेट एजेंट की हेल्प नहीं लेते हैं। बहुत बार हमको लगता है कि रियल एस्टेट एजेंट आने से, ब्रोकर आने से हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा महंगा हो जाएगा, हो सकता है वो हमसे फालतू की फीस चार्ज करे। लेकिन अगर आप अच्छे रियल एस्टेट एजेंट को हायर करेंगे तो वो आपके बदले में हो सकता है कि पूरी की पूरी रिसर्च करके आपको उस प्रॉपर्टी की पूरी कुंडली ला कर दे कि उस प्रॉपर्टी पे कोई केस था कि नहीं था, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी कम क्यों है, इतनी ज्यादा क्यों है,
क्या ये प्रॉपर्टी का फ्यूचर पोटेंशियल अच्छा है कि नहीं, क्या इस प्रॉपर्टी पे कोई और इश्यू तो नहीं है, भूत प्रेत का साया तो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मार्केट जो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जो मार्केट इमेज है वो कैसा है, उसकी सारी जानकारी आपको वहां के लोकल ब्रोकर्स ही अच्छे से देंगे। अगर आप एक ढंग का ब्रोकर हायर करेंगे तो डेफिनेटली वो चाहेगा कि आपका और उसका लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो और वो आपको एक अच्छी एडवाइस ही देगा। तो अगर आप अच्छा ब्रोकर हायर करेंगे, बिचौलिए आपको कई बार नुकसान नहीं देते, कई बार आपका फायदा भी कराते, प्रोवाइडेड आप एक सही ब्रोकर के पास पहुंचे तो। अगली जो गलती लोग करते हैं वो ये है कि कई बार हम लोग हमारी लिमिट के बाहर, हमारी जितनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होती है उसके बाहर की प्रॉपर्टी खरीदने। कई बार हम लोग जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो मान लीजिए कि आपको एक 30-30 की प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपके इतनी ही क्षमता है, आपके पास इतने ही पैसे हैं, आपने घर से मन बना के आए कि हाँ मैं इतने तक का प्रॉपर्टी खरीदूंगा। लेकिन कई बार डेवलपर आपको एक अच्छी सी डील ऑफर करते हैं, आपको बोलते हैं कि यार सर आप 30-30 क्यों ले रहे हैं, आप 30-40 लीजिए या 30-50 लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा बेहतर डील देता हूं, आपको ये वाला डिस्काउंट दूंगा, वो वाला डिस्काउंट दूंगा। और ये सारी बातें सुन के अपने को भाई लालच आ जाती है, अपने को लगता है कि यार खरीद लेते हैं यार, इतने सस्ते में मिल रहा है, बाद में मतलब देख लेंगे ना, मैनेज कर लेंगे, इधर उधर से कुछ उधार उधार लेके कर लेंगे। तब तो हम लोग उस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को साइन कर देते हैं, साइनिंग अमाउंट दे देते हैं, टोकन अमाउंट दे देते हैं और पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। लेकिन घर आने के बाद या फिर हो सकता है कुछ महीनों के या कुछ सालों के बाद आपको लगेगा कि शिट यार ये तो मैंने नुकसान का सौदा कर दिया, क्योंकि अभी इस वक्त मेरा पॉकेट मुझे अलाउ नहीं करता है इतनी महंगी प्रॉपर्टी को खरीदने का। तो ऐसी सूरत में दो ही चीजें करते हैं, या तो फिर आप मार्केट से भारी ब्याज पर लोन उठाते हैं, हो सकता है आप पर्सनल लोन ले लें, हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड का लोन ले लें, या फिर आपको उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का डील को ही कैंसिल करना पड़ता है। उस सूरत में भी आपको एक बहुत ही भारी अमाउंट देनी पड़ती है एज अ पेनल्टी उस डेवलपर को। तो इसीलिए ऐसी कोई गलती ना करें, ऐसी बेवकूफी ना करें। जितनी आपकी क्षमता है, जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी ताकत है पे करने की, आप उतने ही पैसे वाला प्रॉपर्टी को या किसी भी प्लॉट को खरीदें। जो अगली सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये कि उन लोग होम लोन नहीं लेते हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि यार मैं बहुत खुददार हूं, मैं किसी भी तरह का लोन नहीं लूंगा, किसी की मदद नहीं लूंगा, अपने दम पर ही इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को खरीदूंगा अपने पूरी कैपेसिटी के साथ। लेकिन अगर आपको एक्चुअली में लेवरेज का इस्तेमाल करना है, अगर आपको एक्चुअली में अमीर बनना है, तो आपको होम लोन का इस्तेमाल करना चाहिए। मल्टीपल कारण है उसके। सबसे पहला तो ये कि होम लोन हमारे देश का सबसे सस्ता लोन है। होम लोन आपको आज की तारीख में लगभग 6.90% के इंटरेस्ट रेट से वो शुरू होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो आपको बहुत सस्ते दरों पे होम लोन मिलता है। अगर आपका प्रोफाइल ओवरऑल अच्छा है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फी वगैरह होती है वो भी काफी हद तक वेव ऑफ हो जाती है। इतना ही नहीं, आप जब टैक्सेस भी फाइल करते हैं साल में, तो जितना आपका होम लोन की ईएमआई कटती है, किस्तें कटती हैं साल भर में, उसका भी आप क्लेम करके अपने टैक्स के रिटर्न्स में से थोड़ा बहुत पैसे बचा सकते हैं। और होम लोन बेसिकली आपको हेल्प करता है आपके उस सपने को पूरा करने के लिए। होम लोन आपके पॉकेट पर भी फ्रेंडली होता है, आपके ऊपर किसी भी तरह का बड़ा दबाव नहीं गिरता है होम लोन की वजह से, और ये आपके प्रॉपर्टी खरीदने के सपने को भी काफी हद तक पूरा करने में मदद करता है। तो डेफिनेटली आपको होम लोन का चुनाव करना चाहिए अगर आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के मन बन रहा है तो। हाँ, ये वाली गलती काफी ज्यादा लोग करते हैं, वो ये कि उन लोग इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। बहुत बार हमको लगता है कि हाँ, मान लीजिए मैं इस वक्त बैंगलोर में हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ रायपुर में मेरे किसी दोस्त ने बोला, या फिर मेरे किसी दोस्त ने मुझे पटना से फोन करके बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी निकली है, ये वाले इतने इतने दाम में मिल रही है, तेरे बजट में फिट बैठ रही है, तेरे तू बोलेगा तो बुक कर लेता हूँ। अपने को लगता है कि हाँ यार दोस्त बोल रहा है, ठीक बोल रहा है, ले लेते हैं। लेकिन वहां पे जाने के बाद अपने को पता चलता है कि अरे ये तो शहर से काफी बाहर है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी तो मतलब थोड़ी लिटिगेशन वाले एरिया में आ गई है, या फिर ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के पास में तो डंप यार्ड है, या फिर गंदगी है, या जो भी कारण हो सकते हैं। आपको कई बार फोन पर देखकर या फिर यूट्यूब में कई सारे आजकल चैनल आ गए हैं, कोंकण रत्नागिरी जो कि काफी पॉपुलर एक डेस्टिनेशन है, कोस्टल एरिया है, वहां पर एक काफी सारे यूट्यूब चैनल्स आज आ गए हैं जो आपको कोंकण के प्रॉपर्टीज बताते हैं, जो कि काफी सस्ते दाम पर होते हैं। हमको लगता है कि यार खेत खरीद लेते हैं, वहां पर कोई 1-2 गुंठे की जमीन खरीद लेते हैं, या फिर एक फार्म हाउस खरीद लेते हैं, लेकिन उन लोग आपको वीडियोस में सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें ही दिखाते हैं। मेरा मतलब यह कि दूर के जो ढोल होते हैं ना, वो हमेशा सुहावने होते हैं। आपको जरूरत है कि आप वहां पर जाएं, फिजिकली इंस्पेक्शन करें, आसपास के लोगों से बात करें, और खुद पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदना है या नहीं खरीदना है। सिर्फ फोन पे बात करके या फिर सिर्फ वीडियो देखकर किसी भी प्रॉपर्टी का चुनाव ना करें। अपने हिस्से की पूरी जांच पड़ताल करें और पूरा आपका संतुष्टि होने के बाद ही आप किसी भी प्रॉपर्टी का चुनाव करें। और आखिरी और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, वो ये है कि उन लोग फ्यूचर अप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी का कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, एस्टिमेशन उनका गलत बैठ जाता है कई बार, और उन लोग फ्यूचर अप्रिसिएशन वैल्यू को इग्नोर ही कर देते हैं और बस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनको सस्ते दाम पर मिल रही है। बहुत बार हमको मार्केट वैल्यू को देखते हुए, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को देखते हुए, फ्यूचर प्लान्स को समझते हुए किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉपर्टी इंसान दो ही कारणों से खरीदता है, या तो वो वहां पर खुद रहना चाहता है या फिर उसे आने वाले वक्त में बेचना चाहता है।
अगर आप खुद भी रहना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली एक ऐसी जगह पर रहना चाहेंगे जहां पर से आपकी कनेक्टिविटी आसान हो, कम्यूट नजदीक हो, आपका शहर नजदीक हो, आपको ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, कहीं भी जाने में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, रास्ता अच्छा हो, अंधेरे में, रात में वहां पर किसी भी तरह का सुनसान माहौल ना हो। इसके अलावा अगर आप उसे बेचने के लिए भी जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसा जगह देखना चाहिए जहां पर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हो, जहां पर डेवलपमेंट आने वाले वक्त में काफी करीब हो, काफी प्रबल हो, तब जाके आपको उस प्रॉपर्टी का चुनाव करना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो प्रॉपर्टी सस्ती है इसलिए उस प्रॉपर्टी को खरीदना बेवकूफी है। उससे बेटर है कि आप उस पैसे को खड्डे में डाल दें, क्योंकि वहां पर भी आपके पैसे का अप्रिसिएशन नहीं होगा और यहां पर भी नहीं होगा। तो इसीलिए आप सोच समझकर सारे पहलुओं की जांच करने के बाद ही किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना करें। और अगर आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में और बेहतर सीखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम ऐप। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं IndianMoney.com।